नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे हिंदी साहित्य में आदिकाल के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर पर। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो अपलोड कर दी है, आप चैनल पर जाकर ज़रूर उस वीडियो को देखिए। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का पहला प्रश्न है, गोरखनाथ की साधना पद्धति का नाम क्या है? तो गोरखनाथ की साधना पद्धति का नाम है हठयोग साधना। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हेमचंद्र का सिद्ध हेम शब्दानुशासन है। तो हेमचंद्र का जो ग्रंथ है सिद्ध हेम शब्दानुशासन, यह क्या है? दार्शनिक ग्रंथ, लोकोपदेशापरक ग्रंथ, व्याकरण ग्रंथ, सौंदर्यपरक ग्रंथ। तो यह क्या है? यह है व्याकरण ग्रंथ। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पाहुड़ दोहा ग्रंथ के रचनाकार कौन थे? पाहुड़ दोहा किसकी रचना है? जोइंदू, राम सिंह, जिनदत्त सूरी, धनपाल। तो पाहुड़ दोहा है राम सिंह। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। पाहुड़ दोहा राम सिंह की रचना है। अगला प्रश्न है, मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, यह कथन किस लेखक का है? तो यह कथन किस लेखक का है? कल्लूलाल, इंसाअल्लाह खां, अमीर खुसरो या भारतेंदु। तो यह है अमीर खुसरो। मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, मुझसे जो कुछ भी कहना है हिंदी में कहो, यह अमीर खुसरो ने कहा था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, देसिल बैना सब जन मिठा। देसी भाषा के मिठास का यह वर्णन करने वाले रचनाकार का नाम है। तो शालिभद्र सूरी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, चंद्रवरदाई, विद्यापति। तो देसिल वैना सब्जन मिठा किसने कहा था? यह कहा था विद्यापति ने। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सारंगधर पद्धति किस विधा की रचना है? महाकाव्य, सुभाषित संग्रह, खंड काव्य, एकार्थ काव्य। तो यह है हमारा ऑप्शन बी, सुभाषित संग्रह। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, मैथिल कोकिल नाम से जाने जाते हैं। तो यह प्रश्न हमने कई बार देख लिया है। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी, विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है। इनकी जो पदावली रचना थी उसी के कारण इन्हें मैथिल कोकिल कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, विक्रम की 7वीं शताब्दी से 11वीं तक अपभ्रंश की प्रधानता रही और फिर वह पुरानी हिंदी में परिणत हो गई। यह कथन किस विद्वान का है? सुनीति कुमार चटर्जी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ग्रियर्सन या धीरेन्द्र वर्मा। तो पुरानी हिंदी कहकर ही हमें यह आंसर आ जाना चाहिए। पूरा कोटेशन याद अगर हमें नहीं होता है तो कोई बात नहीं, इसमें लिखा है पुरानी हिंदी। तो पुरानी हिंदी किसने कहा था? यह नाम दिया था चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। यह कोटेशन किसकी है? गुलेरी जी की है। अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वीराज रासों में कितने समय हैं? समय अर्थात सर्ग को कहा गया है, अर्थात अध्याय। तो कितने हैं? 69, 69 समय या सर्ग पृथ्वीराज रासों में हैं। अगला प्रश्न है चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने साहित्यिक अपभ्रंश को किस नाम से पुकारा है? अभी हमने एक कोटेशन दिया और उसमें लिखा था पुरानी हिंदी। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने साहित्यिक अपभ्रंश को नाम दिया पुरानी हिंदी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी रचना अपभ्रंश की नहीं है? निम्नलिखित में कौन सी रचना अपभ्रंश की रचना नहीं है? पौमचर्यु, पाहुड़ दोहा, भविष्यत कहा या चित्रावली। तो पौमचर्यु, पाहुड़ दोहा, भविष्यत कहा ये अपभ्रंश की रचनाएं हैं। जो चित्रावली उस्मान की रचना है यह अपभ्रंश भाषा में नहीं है, जबकि यह है अवधी भाषा में और यह रीतिकाल की रचना है जो दोहा चौपाई शैली में लिखी गई थी, छंद में लिखी गई थी। अगला है, अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम क्या है? तो उत्तर मतलब अपभ्रंश के बाद की अवस्था। तो संस्कृत, प्राकृत, पाली, अवहट। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन, अवहट, क्योंकि संस्कृत, प्राकृत और पाली उसके पूर्ववर्ती अवस्था हैं, उससे पहले की भाषाएं हैं। तो अवहट इसका उत्तरकालीन अवस्था हो जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं,
विशुद्ध चरितावली जीवन चरित का लेखक कौन है? जो विशुद्ध चरितावली जीवन चरित है इसके लेखक कौन है? माधव प्रसाद मिश्र, सुखदेव विहारी मिश्र, केशव प्रसाद मिश्र, बालकृष्ण भट्ट। तो इसके उत्तर हो जाएंगे, कौन है इस जीवन चरित के लेखक? माधव प्रसाद मिश्र। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो का मूल नाम क्या था? अब्दुल रहमान, अबुल कलाम, मलिक मोहम्मद या अबुल हसन? तो अमीर खुसरो का नाम है डी ऑप्शन अबुल हसन। अबुल हसन अमीर खुसरो का मूल नाम है या वास्तविक नाम है। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी में किस कवि को राजशेखर की उपाधि से अलंकृत किया गया? तो स्वयंभू, विद्यापति, चंद्रवरदाई, जगनिक। किसे राजशेखर की उपाधि से अलंकृत किया गया? यह किया गया ऑप्शन बी विद्यापति को। राजशेखर, कवि कुलश्रेष्ठ, अभिनव जयदेव, ये सारे नाम किसके हैं? यह नाम है विद्यापति जी के। अगला प्रश्न है, रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन हैं? तो रानी केतकी की कहानी किसकी है? यह है इंसा अल्लाह खां की। रानी केतकी की कहानी इंसा अल्लाह खां की है। अगला प्रश्न है, कीर्तिलता के रचनाकार कौन हैं? तो कीर्तिलता किसकी रचना है? यह प्रश्न भी हमने कई बार देख लिया है। यह रचना है विद्यापति की। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अपनी पहेलियों और मुकरियों के लिए जाने जाते हैं। तो कौन जाने जाते हैं? चंद्रवरदाई, विद्यापति, अमीर खुसरो, हेमचंद। तो कौन जाने जाते हैं पहेलियाँ और मुकरियों के लिए? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने आदिकाल में विभिन्न पहेलियाँ और मुकरियाँ लिखी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, आदिकाल के साहित्य में अपेक्षित रहा है। क्या अपेक्षित रहा है? अपेक्षित मतलब जिसे नहीं, उसमें ध्यान नहीं दिया गया है, उस काल में उस बात को ध्यान में नहीं रखा गया है, तो वह अपेक्षित तत्व जो है वह कौन सा है? सामाजिक चेतना, आश्रयदाता प्रशंसा, धार्मिक चेतना, राष्ट्रीय चेतना। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी सही, राष्ट्रीय चेतना, क्योंकि देशभक्ति संबंधित ऐसी कोई भी बातें आदिकाल में देखने को नहीं मिलती हैं। बाकी जो सामाजिक चेतना है, आश्रयदाता की प्रशंसा है, धार्मिक चेतना, ये सारी बातें उसमें हुई हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, आदिकाल के काव्यों की प्रधान भाषा थी। आदिकाल में जो काव्य लिखे गए उसकी प्रधान भाषा क्या थी? प्राकृत, पाली, डिंगल पिंगल मिश्रित या खड़ी बोली? तो कौन सी थी? ऑप्शन सी डिंगल पिंगल मिश्रित भाषा जो थी वह अपभ्रंश जो आदिकाल के काव्यों की प्रधान भाषा रही। अगला प्रश्न और हमारा आज का अंतिम प्रश्न है, पुस्तक जलहण हत दे चली गज्जन निरपकाज, यह पंक्ति किस कवि से संबंधित है? तो यह पंक्ति है चंद्रवरदाई से संबंधित। यह प्रश्न भी हम पहले वाली वीडियो में देख चुके हैं कि चंद्रवरदाई के जो पुत्र थे जलहण, उन्हें वो अपना जो पृथ्वीराज रासो उनका काव्य था अधूरा था, वह अपने पुत्र को देकर राजा पृथ्वीराज के कार्य के लिए उनके साथ कहीं बाहर चले गए थे, और वह पुस्तक किसने पूर्ण की? उनके पुत्र जलहण ने। तो दोस्तों हमारे प्रश्न यहीं पे समाप्त होते हैं। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरह हमारे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।